सोचिए, किसी एक दिन की खबरें, क्या वो सिर्फ खबरें होती हैं या फिर वो किसी देश के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर के छोटे-छोटे लेकिन अहम टुकड़े हो सकते हैं? तो आज हम यही करने वाले हैं। हम 20 दिसंबर 2025 की कुछ घटनाओं को लेंगे जो शायद अलग-अलग लगे और उनके धागों को जोड़कर देखेंगे कि आखिर कहानी क्या बन रही है। चलिए शुरू करते हैं और इस तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह है। फिर देश के अंदर झांकेंगे कि भविष्य के लिए क्या तैयारी चल रही है। उसके बाद विज्ञान और समाज के दिलचस्प रिश्ते को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे हमारी विरासत की और सरकार कैसे नागरिकों से बात करती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। यहाँ हम देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत किस तरह से एक ही वक्त में दोस्ती और चुनौतियों दोनों को संभाल रहा है। देखिए, एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ भारत ओमान के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। अब इसका असर तो पूरे इलाके पर पड़ सकता है ना? ये दिखाता है कि दुनिया में चीजें कितनी उलझी हुई होती हैं। सहयोग भी है और तनाव भी, सब एक साथ चलता है। और ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये भारत और ओमान की दोस्ती में एक जबरदस्त छलांग है। सोचिए, इसका मतलब है वहां काम करने वाले हमारे लाखों लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षा और बेहतर मौके। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा देश के अंदर आते हैं। देखते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी और नई नई पॉलिसीज के दम पर भविष्य की कैसी बुनियाद रखी जा रही है। अच्छा, टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में फंसना किसे पसंद है? किसी को नहीं, राइट? तो शायद 2026 तक ये सब बीते दिनों की बात हो जाएगी। सरकार एक नया सिस्टम लाने की तैयारी में है, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग, और ये हमारे हाईवे पर सफर करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल है, ये काम कैसे करेगा? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। बस कल्पना कीजिए, आपकी गाड़ी हाईवे पर चल रही है, टोल प्लाजा आया और आप बिना रुके, बिना स्पीड कम किए निकल गए। पीछे एआई और जीपीएस पर काम करने वाला एक सिस्टम आपकी गाड़ी को पहचान कर अपने आप टोल काट लेगा। मतलब ना कोई जाम, ना वक्त की बर्बादी। यही तो है टेक्नोलॉजी का कमाल, जो हमारी रोज की जिंदगी को आसान बना रही है। और ये जो मॉडर्न बनने की दौड़ है, ये सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर में देश का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस खुला है। अब ये नाम ही कितना कूल है ना? ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी पुरानी सर्विसेज को भी आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से कैसे बदला जा रहा है। अब सड़कों और पोस्ट ऑफिस से हटकर एक बहुत बड़े मुद्दे पर आते हैं, एनर्जी। सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसका नाम है शांति बिल, और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े कानूनों को बदलकर देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। और ये लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 100 गीगावाट, वो भी 2047 तक। ये आंकड़ा बताता है कि देश अपने एनर्जी फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस और कितना महत्वाकांक्षी है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। चलिए, अब कहानी को एक और मोड़ देते हैं। अब बात करेंगे विज्ञान की, समाज की, और इन दोनों के बीच जो संवेदना का रिश्ता है उसकी। कैसे ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। देखिए, विज्ञान का काम सिर्फ बड़ी बड़ी खोजें करना नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों को सुलझाना भी है। जैसे आंध्र प्रदेश में ये व्हाइट स्पॉट डिजीज फैल गई है। ये वायरस झींगा और खेकड़ों को निशाना बनाता है और वहाँ के एक्वाकल्चर उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत बन गया है। हमारे साइंटिस्ट्स दिन रात इसका हल निकालने में जुटे हुए हैं। तो एक तरफ तो ये चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान एक जश्न भी है। पंचकुला में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और सबसे जरूरी, हमारी अगली पीढ़ी को साइंस के लिए प्रेरित करते हैं। और देखिए, साइंस और इंडस्ट्री से हटकर भी बहुत कुछ हो रहा है। समाज में संवेदना की, करुणा की अपनी एक अहमियत है। अनंत अंबानी को पशुओं की भलाई के लिए एक बड़ा ग्लोबल अवार्ड मिला है, और खास बात यह है कि वो ये अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई और सबसे कम उम्र के इंसान हैं।
ये सम्मान उन्हें वनतारा प्रोजेक्ट के लिए मिला है। ये जानवरों के रेस्क्यू और उनकी देखभाल के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक इंसान की कोशिश भी समाज में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम दो दिलचस्प चीज़ों को जोड़ेंगे। एक, हमारा गौरवशाली अतीत, हमारी विरासत, और दूसरा, आज के ज़माने में सरकार लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाती है। हरियाणा असेंबली ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी देश अपनी जड़ों को, उन महान लोगों को याद करके ही मजबूत बनता है जिन्होंने उसकी पहचान बनाई। उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धार्मिक आज़ादी के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं, वो वैल्यूज़ हैं जिन पर आज भी ये देश खड़ा है और गर्व करता है। तो देखिए, अतीत का सम्मान अपनी जगह है और आज के लोगों को सही जानकारी देना अपनी जगह। और यहीं पर आती है सरकार की DCID स्कीम। ये इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक तरीका है जिसके जरिए वो अपनी सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की जानकारी सही तरीके से हम सब, यानी देश के नागरिकों तक पहुंचाते हैं। तो अगर इन सब अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ डायनामिक फॉरेन पॉलिसी है जो दोस्ती और तनाव में बैलेंस बना रही है। देश के अंदर टेक्नोलॉजी और एनर्जी में भविष्य की जोरदार तैयारी चल रही है। हमारा समाज एक ही वक्त में साइंटिफिक चुनौतियों से लड़ भी रहा है और इंसानियत का जश्न भी मना रहा है। और इन सब के बीच एक ऐसा देश है जो अपनी विरासत को अपने आज के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सब सिर्फ एक दिन की खबरें हैं जो आज हैं कल नहीं होंगी, या फिर ये आने वाले कल के संकेत हैं जो हमें बता रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है? ये सोचने वाली बात